और तेरा धन्यवाद करते खुदावन, तेरा थैंक्स करते पिता आज के प्रेजेंस के लिए खुदावन, तेरा प्रेजेंस के लिए थैंक्स करते, इस प्रेजेंस के लिए खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन तेरा वचन सच्चा है खुदावन, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। आज के वचनों के लिए तेरा थैंक्स करते हैं परमेश्वर एडवांस में मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता। साबरीन नामा नामा शन्नो खोरी नामा दाबलीन नामा नामा सामारीन नामा नामा शोकोरी नामा नामारीन नामा नामा सिखो लबा। आज के वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता। जितने भी जन इन वचनों को परमेश्वर सुने वो ब्लेस हो मेरे पिता परमेश्वर। तेरी हजूरी की प्यास उनकी लाइफ में बढ़े, दान और वरदानों की प्यास उनकी लाइफ में बढ़े परमेश्वर। और खुदावन कोई भी जन सेम न रहे मेरे पिता, फलों को लेकर आए खुदावन, फलों को लेकर आए खुदावन। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुराने ना पाए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वेलकम टू द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते खुदावन। वेलकम करते हैं परमेश्वर, वेलकम करते खुदावन। होली स्पिरिट वेलकम कर दे, वेलकम करते खुदावन परमेश्वर, वेलकम करते पवित्र आत्मा जी आपका वेलकम करते। थैंक यू जीसस, जीसस जीसस। वेलकम टू द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों उसका चैप्टर 14 और उसकी सेकंड वर्स, सेकंड आयत। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर 5 आयत में पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और फिर 7 आयत। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरों की उन्नति नहीं। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर का वचन आपको, परमेश्वर का वचन से हम सीखेंगे कि कैसे आप अन्य भाषा का वरदान अपनी लाइफ में प्राप्त कर सकते हैं, कैसे। और जब ये वरदान आपकी लाइफ के अंदर आता है तो आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं, क्या होता है लाइफ में। तो अन्य भाषा, बाइबल कहती है कि जो अन्य भाषा वाला व्यक्ति जो अन्य भाषाओं में बात करता है, प्रार्थना करता है, वो भेद की बात प्रकट करता, वो भेद की बातें परमेश्वर के साथ करता है, जो कि वो और परमेश्वर, जो कि है परमेश्वर का आत्मा जानता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसने कहा जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी उन्नति खुद करता है, ग्रोथ करता है, वो सुपर नेचुरल वे से स्पिरिट में ग्रोथ करता है। कैसे ग्रोथ करता है? जैसे कि पौलुस ने ग्रोथ की। कैसे ग्रोथ की उसने कलीसियाओं को स्टैब्लिश किया। उसने कहा सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ, अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। कहता कि अन्य भाषा में क्या करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। और 17 आयत में भी और 18 आयत में भी आप देखेंगे, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। हालेलुया, सबसे अधिक, वो पौलुस जो था सबसे अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। इसलिए आप देखें सबसे ज्यादा प्रचार पौलुस ने किया, सबसे ज्यादा कलीसियाएं पौलुस ने स्टैब्लिश की, स्थापित की। और आप उसकी लाइफ को देखते हैं कि वो कैसे ग्रोथ उसकी लाइफ का हिस्सा हुई। जब आप प्रेयर करें तो ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करें। उसने कहा मैं बुद्धि से भी क्या करना चाहिए, कहता मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा 15 आयत, और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा।
उसने कहा मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी। आपको बुद्धि से भी प्रार्थना करनी है और आत्मा से भी प्रार्थना करनी है। गैर भाषा एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा हथियार है, जब आप इसको यूज करते हैं तो आपकी लाइफ में एक बेचैनी खत्म होती है, आप एक हेवन में एंटर करते हैं, आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ होती है, परख का आत्मा आपकी लाइफ के अंदर आता है और हर एक रॉन्ग पर्सन आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट होता है। आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, खुदा का आत्मा आपको गाइड करता है। तो अन्य भाषा का वरदान को आपने रेगुलर मांगे, जब तक आपको नहीं मिलता उस वरदान की धुन में रहें, परमेश्वर से मांगे। और ये एक ऐसा पावरफुल वरदान और हथियार है कि जब आप रेगुलर आप अपनी लाइफ में इसको यूज करेंगे, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, एक दलेरी का आत्मा आपके अंदर आएगा, बोल्डनेस आएगी। आप चलते फिरते भी गैर भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। आप जब किचन में हैं, आप काम कर रहे हैं, तब भी आप परमेश्वर के साथ गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। आप ड्राइव कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अब तब भी गैर भाषा का वरदान का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक ऐसा वरदान है जिसके द्वारा आप एक नेक्स्ट लेवल में जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कैसे आपके वेज ओपन होते हैं। ये गैर भाषा का वरदान आपके जो स्वर्ग के डोर्स को ओपन करता, आपके लिए हेवन की ब्लेसिंग्स को ओपन करता है और आप एक स्पिरिचुअल रैलम में एंटर करते हैं। और उस रैलम में जब आप एंटर करते हैं तो परमेश्वर की हेवन की चीजें आपके ऊपर सप्लाई होती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और वो आप डिफरेंट वे में परमेश्वर के कामों के लिए यूज होते हैं। आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप इमेजिन करें और गैर भाषाएं बोले और आंखें बंद करें और प्रार्थना करें और इमेजिन करें जो आपको चाहिए और वो आपके पास होगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तो गैर भाषा के वरदान को आपने इस्तेमाल करना है। जिनके पास नहीं है वो खुदा से मांगे, वो कहे परमेश्वर मुझे अपनी आग का बपतिस्मा दे। वो प्रार्थना करे परमेश्वर से रेगुलर, जब तक उसे नहीं मिलता तब तक मांगता रहे और प्यास रखे। उसने कहा परमेश्वर की हजूरी की और उसके वरदानों की धुन में रहो और यही जो वरदान है आपको उन्नति करेगा, स्पिरिचुअली आपकी उन्नति करेगा। आप जब पौलुस ने आत्मिक उन्नति की, जब वो प्रार्थनाएं कर रहा था तो आत्मिक उन्नति में जब वो बढ़ रहा था, वो फिजिकली भी अपनी मिनिस्ट्री में ग्रो अप कर रहा था। वो उसने उसी गैर भाषा के द्वारा वो जादी कलीसियाओं को इस्टेब्लिश कर पाया, क्योंकि गैर भाषा आपके ऊपर रिवील करती है परमेश्वर की चीजों को, आपके ऊपर प्रकाशन को रिवील करती है, आपके ऊपर परमेश्वर के सीक्रेट्स को रिवील करती है और जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो चीजें आपके लाइफ के ऊपर रिवील होती हैं। गैर भाषा का वरदान जिसको यूज करना आएगा वो शैतान के परदज्जे उड़ा सकता है। और ये गैर भाषा जब आप प्रार्थनाएं करते हैं गैर भाषा में, ये शैतान को, उसके दूतों को अंधा करती, क्योंकि ये आप और आपका परमेश्वर जो दोनों के बीच में जो सीक्रेट बात होती है ये परमेश्वर जानता है। और आप जब आत्मा में बात करते हैं तो आप परमेश्वर से भेद, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वो इंसान जो सीक्रेट की बातें आत्मा में होकर बोलता है, जो कि शैतान को नहीं पता वो क्या बात कर रहा क्या नहीं। हालेलुया, क्योंकि आप नहीं जानते आपका एनिमी कौन है, आप नहीं जानते आपको कौन सी फ्रेंड सर्कल में रहना है, आप नहीं जानते आपका पड़ोसी क्या आपके लिए अच्छा सोचता है, आप नहीं चाहते। लेकिन जैसे आप इस वरदान को यूज करते हैं अपनी लाइफ में तो परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मिक परख को स्ट्रॉन्ग करता, आपको पता चलता है कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है, कौन सा डिसीजन मुझे अपनी लाइफ में लेना है। ये दोस्त मेरी लाइफ में अच्छा नहीं है, ये संगति मेरी लाइफ में अच्छी नहीं है,
तो वो चीज़ें जो अंधेरी की चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ के ऊपर रिवील होती है। जब रिवील होती है तो आपको एक डायरेक्शन, एक रास्ता दिखाई देता है कि ये एक राइट रास्ता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपने क्या करना है, आपने परमेश्वर को अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दी। जिनके पास गैर भाषा का वरदान नहीं है वो लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम परमेश्वर की प्रेजेंस में बताएं और परमेश्वर से मांगे और खुदा आपको ज़रूर देगा। और पवित्र टाइम में बने रहें और खुदा की अनॉइंटिंग को अपनी लाइफ में हमेशा बढ़ते रहे, उसे मेंटेन करें और रेगुलर खुदा से मांगे जब तक आपको गैर भाषा का वरदान नहीं मिलता। और आपने वो सारी चीज़ें जो वचन आपने पढ़ना है, प्रार्थनाएं करनी है और लंबे समय में प्रेजेंस में बैठना, जिसकी वजह से जो अन्य भाषा का वरदान है आपकी लाइफ में उतर सके। चाहे आपको एक शब्द मिले, चाहे 2 शब्द मिले, लेकिन जब आप बैठें, जब आपको एक शब्द भी मिलता है आप तब भी थैंक्स करें परमेश्वर का। जब आपको एक शब्द मिले तो आप फिर से वही एक शब्द को बार बार बोले। जब बार बार बोलेंगे तो वो जो गैर भाषा है, उसकी जो लैंग्वेज है वो और ज्यादा जो कि ये बढ़ेगी। हालेलुया। और जैसे ही आपकी गैर भाषाएं फास्ट होती है, फ्लो में होती है, तो ये पता चलता कि आप आत्मिक लेवल में किस लेवल के ऊपर हैं, कौन सा आपका रैंक है, किस लेवल के ऊपर आप हैं। हालेलुया। कौन से लेवल के ऊपर ये गैर भाषा बताती है, जो फ्लो में बोलते हैं उनका लेवल, जो स्पिरिचुअल लेवल है वो बहुत स्ट्रांग होता है। उसी तरीके से आपने इन भाषाओं को अपनी लाइफ में, इस वरदान को मांगना ही एक ऐसा वरदान है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। आप परमेश्वर की चीजें परमेश्वर आपके ऊपर रिवील करते हैं। शैतानी दरवाजे आपकी लाइफ से बंद होते हैं। विचक्राफ्ट, जादू टोना आपको छोड़कर जाता है और हर वो शैतानी दरवाजा बंद हो जाता है जो आपके लिए शैतान ने खोला होता है। शैतान का मुंह बंद होता है। शैतान इस भाषा से शर्मिंदा होता है, वो अंधा हो जाता है, वो बहरा हो जाता है। और आपको ये भाषा मांगनी है और रेगुलर वरदान मांगना है, प्रेजेंस में होकर मांगना है, क्योंकि ये जो वरदान है आपकी आत्मिक उन्नति करेगा और इसी के साथ आपकी फिजिकल उन्नति भी होगी, आपका बिजनेस भी उन्नति करेगा। जो आपके साथ जो भी कोई चीज जुड़ी है वो ग्रोथ में आएगी, क्योंकि जब ये गैर भाषा का वरदान आप यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो ग्रोथ आपका लाइफ का हिस्सा होगी, जीत आपकी लाइफ के अंदर आएगी, फल आपकी लाइफ के अंदर आएगा और कोई शैतान उस फल को चुराने ना पाएगा। याद रखें, आपको इस वरदान के साथ रिफिल होना है, रेगुलर बनना है और ये वरदान आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके पास नहीं अभी तक वो मांगना स्टार्ट करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मुझसे मांग और मैं तुझे क्या दूंगा। आपको मांगना नहीं छोड़ना, जब तक आपको नहीं मिलता ये वरदान तब तक मांगते रहना है और प्यास से, भूखर प्यास से मांगना कि परमेश्वर तेरे राज्य के लिए मैं मांगती हूँ, मैं तेरी चीजों को करना चाहती हूँ, परमेश्वर मुझे ये वरदान दे। और खुदा की महिमा के लिए ये वरदान को मांगना है। और जब आप खुदा की महिमा के लिए मांगते हैं चीजों को तो परमेश्वर आपकी लाइफ में जरूर उस चीजों को देता है। और ये जो गैर भाषा का वरदान है आपकी लाइफ में बड़े बड़े ब्रेक थ्रू को लेकर आए, बढ़ोतरी को लेकर आता है और परख का आत्मा आपके अंदर आता है और उन्नति आपकी लाइफ में आती है। सक्सेस आपका पीछा करती है, मिरेकल्स आपका पीछा करते हैं, टेस्टमनीज आपका पीछा करती हैं। आप जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसकी 2 उसकी 4 आयत, उसका 2nd चैप्टर उसकी 4 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। उसने कहा जब अन्य भाषा में आप बोलते हैं तो सामर्थ्य आपकी लाइफ के ऊपर आती है। जब सामर्थ्य आपकी लाइफ के ऊपर आती है तो आप परमेश्वर का प्रचार करते हैं, आप सुसमाचार करते हैं, आपके अंदर दलेरी आती है, हर बेचैनी खत्म होती है, आपके अंदर एक आनंद आता है, आपके अंदर ये पीस आता है, क्योंकि ये एक आत्मिक भाषा है। ये बिना आत्मा के, बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं बोल सकता। इसको कहते हैं पवित्र आत्मा का
बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा। और जब यही आग का बपतिस्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा तो वो अलग अलग भाषाएं बोलने लगे। वो जिस जगह के ऊपर प्रार्थना कर रहे थे वो जो जगह थी आग से उसकी आग से भर गई। उनकी जीभों में आग की लपटें दिखाई दी और एक ऐसी फायर उनकी लाइफ के ऊपर आई कि वो जो फायर है वही जो फायर है, जब आप गैर भाषा बोलते हैं एक आग आपकी लाइफ के ऊपर आती है और वही आग जो है वही आग से शैतान डरता है। फायर फील्ड आप गैर भाषाओं के द्वारा जब आप किंगडम में, आप हेवनली किंगडम में एंटर करते हैं, गैर भाषाएं आप जब स्पिरिचुअल वॉरफेयर में होते हैं, आत्मिक युद्ध में होते हैं, तो गैर भाषा के द्वारा आप शैतान से युद्ध करते हैं, आप जीतते हैं। हालेलुया। उसने कहा तुम बुद्धि में भी प्रार्थना करो और क्या करो, गैर भाषा में, आत्मा में भी प्रार्थना करो। जब तुम आत्मा में प्रार्थना करोगे तो तुम जीत को पाओगे, तुम परमेश्वर के प्रकाशन को लोगे, तुम उसकी बुद्धि को लोगे। क्यों पौलुस इतना बुद्धिमान था? क्यों पौलुस ने सबसे ज्यादा कलीसियाओं को स्थापित किया? क्यों? उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यही था कि वो गैर भाषा में ज्यादा से ज्यादा खुदा से बोलता था। और ये नहीं जब वो प्रार्थना में बैठा है तभी बोलता था, आना जाना, आपका आना जाना गैर भाषा में हो। आप जब किचन में रहें तो आप गैर भाषा अंदर ही अंदर आपके गैर भाषा चले। आप जब मार्केट जाएं तब गैर भाषा में बात करें। आप कहीं पर भी चलते फिरते आप इस भाषा को यूज कर सकते हैं और आप देखेंगे आपकी लाइफ में कैसे खुदा बदलाव करता है और आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है और कैसे परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर आता है, ये आप देखेंगे अपनी लाइफ में। और इस भाषा को बनाएं, ये एक ऐसा हथियार है जो आपको स्ट्रॉन्ग करता है, आपको आगे बढ़ाता है और शैतान के जुए, शैतानी चीजें आपकी लाइफ से हमेशा के लिए खत्म करता है ये वरदान। और आपकी आत्मिक आंखों को खोलता है ये वरदान। आपके अंदर एक ग्रोथ को पैदा करता है, आपके अंदर एक ऐसी चीजों को पैदा करता है जो इम्पॉसिबल हो नहीं सकती, वो पॉसिबल होती है खुदा की आत्मा के द्वारा। और उसने कहा बिना पवित्र आत्मा के ये गैर भाषा का वरदान कोई इसे बोल नहीं सकता। ये खुदा ही देता है, ये पवित्र आत्मा ही आपको देता है और आपको पवित्र आत्मा के साथ अपना संबंध मेंटेन करना है, जिसके द्वारा जे आत्मा के वरदान आपकी लाइफ के ऊपर उतर सके और आप वो जो चीजें हैं जो आपकी लाइफ में खुदा ने रखी हैं, वो बिग प्लानिंग्स जो रखी हैं इस गैर भाषा के द्वारा आपकी लाइफ के ऊपर रिवील हो सके। बिग प्लानिंग आपकी लाइफ में परमेश्वर फिर करता है और बिग प्लान्स जब आप आत्मा में होकर खुदा से बात करते हैं, खुदा को पता चलता है और ये प्रार्थना खुदा के जो सीधा खुदा के संज्ञासन तक पहुंचती है। जे आत्मिक प्रार्थना, जे गैर भाषा की प्रार्थना सीधा खुदा के सिंहासन तक पहुंचती है, सीधा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और मेरा बिलीव है कि आप इस गैर भाषा को अपनी लाइफ में एक इम्पोर्टेंस, अहम हिस्सा देंगे और जिनके पास नहीं है आप उनको इस गैर भाषा को अपनी लाइफ में मांगेंगे, वरदान को मांगेंगे। प्रेजेंस में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें ताकि ये गैर भाषा का वरदान आपकी लाइफ में ऑपरेट हो सके, एक्टिव हो सके और खुदा आपको ब्लेस कर सके और आपके लिए एक बड़ी बड़ी प्लानिंग्स को कर सके और आपकी लाइफ में वो सारी चीजों को परमेश्वर दे सके जो खुदा ने आपके लिए बनाई है। और शैतान की हर योजना, हर प्लानिंग इस गैर भाषा बोलने के द्वारा आपकी लाइफ से रद्द हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। सो सब जन आप अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते खुदावंद तेरी ग्रेस के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। मेरे पिता, जितने भी लोग इस वर्ड ऑफ गॉड को सुने, इस मैसेज को सुने खुदावंद, और जिन लोगों की लाइफ में अभी तक गैर भाषा का वरदान नहीं है, जब ये इस मैसेज को सुने मेरे पिता परमेश्वर, गैर भाषा का वरदान की धुन उनकी लाइफ के अंदर आए और वो लोग जब बैठे प्रेजेंस में मांगना स्टार्ट करे परमेश्वर से और खुदा का आत्मा उनके अंदर ये गिफ्ट को ऑपरेट करे, एक्टिव करे। खुदावंद तेरा आत्मा इन्हें टच करे, इन लोगों को ग्रेस दे, सामर्थ्य दे मेरे पिता परमेश्वर। ये लोग ब्लेस हो खुदावंद परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो और परमेश्वर की प्रेजेंस की धुन
धुन में रहो, ये लोग तेरी प्रेजेंस की धुन में रहें, ताकि ये गैर भाषा का वरदान इनकी लाइफ में ऑपरेट हो सके, एक्टिव हो सके खुदावंद। नामा सिंदा रे बाबा शंदो लिखा रेम्बा दबारिंदा बाबा शंदा खुन्ना खाला सोखोरी नामा शंदबा ओ जाबारिंदा बराबा सिखोरी नमा दबारिंदबा। इनकी आत्मिक आंखें खुले यीशु के सामर्थी नाम से, इनकी आत्मिक आंखें खुले यीशु के सामर्थी नाम से। ये लोग खुदा की ब्लेसिंग्स को रिसीव करने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, और जो खुदा ने इनकी लाइफ में, इनकी डेस्टिनी में, इनके फ्यूचर में लिखा है और रखा है, वो इन्हें मिलने पाए यीशु के सामने। इनका फ्यूचर चेंज हो इन गैर भाषाओं के बोलने के द्वारा, इनकी डेस्टिनी से बदल जाए यीशु के सामर्थ्य, और कोई जादू टोने की दुष्ट आत्मा इनकी लाइफ में कार्य न करने पाए, विच क्राफ्ट इनकी जिंदगियों में कार्य न करने पाए मेरे पिता। इनकी आत्मिक आंखें खुली यीशु के सामर्थ्य नाम में, और गैर भाषा का वरदान इनकी लाइफ में ऑपरेट और एक्टिव हो खुदावंद। इन लोगों को मैं ब्लेस करती हूँ इस मैसेज के द्वारा। ये ग्रेस को, बल को, ताकत को पाएं, और प्रेजेंस की प्यास, भूख और प्यास प्रेजेंस की इस वचनों के द्वारा इनकी लाइफ में बढ़ती जाए खुदावंद। कोई जनसेन न रहे मेरे पिता, यीशु के सामर्थी नाम से इनको तेरे हाथ में सौंप देते मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम से सौंप देते मेरे पिता, यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जैमसी की। गॉड ब्लेस यू ऑल।